पश्चिम बंगाल की राजनीति में चाय की चुस्कियों के साथ आजकल एक ही सवाल उछाला जा रहा है, क्या साइनी घोष का मन अब टीएमसी से भर गया है या फिर उन्हें कमल की खुशबू भाने लगी है। कल तक जो साइनी घोष मंचों से दहाड़ते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन ममता दीदी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, आज उन्हीं के पाला बदलने की खबरों से बंगाल का सियासी पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजनीति के गलियारों में सस्पेंस ऐसा है कि कोई भी नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज इसके आगे फेल हो जाए। कसम, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कहते हैं कि राजनीति में नेताओं की कसमों की एक्सपायरी डेट बहुत छोटी होती है। घोष ने जब ग्लैमर की दुनिया छोड़कर टीएमसी का दामन थामा था तो उन्हें ममता बनर्जी का सबसे वफादार सिपह सलाहकार माना गया। युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी मिली, टिकट मिला और देखते ही देखते वह टीएमसी की पोस्टर गर्ल बन गई। लेकिन अब हवा का रुख बदला बदला नजर आने लगा है। सूत्र बताते हैं कि दीदी की यह लाडली अब दीदीगिरी से थोड़ी असहज महसूस कर रही हैं। सोशल मीडिया पर 24 घंटे एक्टिव रहने वाली साइनी की हालिया खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। विरोधियों का तंज है कि जब राजनीति में जुबान बंद हो तो समझिए कि बैकडोर से कोई बड़ी ढील चल रही है। साइनी घोष बनेंगी बंगाल की राघव चड्ढा, इस पूरी गॉसिप में मजेदार तड़का लगा है। एक नए तुलनात्मक जुमले से राजनीति पंडित दबी जुबान में पूछ रहे हैं, क्या साइनी घोष अब बंगाल की राघव चड्ढा बनने की राह पर हैं? जिस तरह राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी में एक युवा पढ़े लिखे और ग्लैमर चेहरे के तौर पर एंट्री मारी, खुद को ब्रांड बनाया और फिर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपनी गोटियां फिट की, ठीक उसी तरह अब साइनी घोष भी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहती। राघव चड्ढा की तरह साइनी भी जानती हैं कि लाइमलाइट में कैसे बने रहना है। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि राघव चड्ढा ने पार्टी के भीतर अपनी पोजीशन मजबूत की और साइनी शायद प्लेटफॉर्म ही बदलने का मूड बना रही हैं ताकि सीधे नेशनल डेसिंग में जगह पा सकें। यह कोई पहली बार नहीं है जब टीएमसी का कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पाले में जाने की तैयारी में हो। बंगाल की राजनीति का यह इतिहास रहा है कि जब भी किसी नेता को अपनी महत्वाकांक्षाएं टीएमसी के भीतर दम तोड़ती दिखाई देती हैं, उसे दिल्ली का कमल सबसे ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। साइनी घोष के बीजेपी में जाने के कयासों के पीछे कुछ ठोस वजहें भी गिनाई जा रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों का बढ़ता दबाव, कोयला घोटाले और शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की आंच अब जब साइनी तक पहुंची, पार्टी के भीतर से उन्हें वो कवच नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। टीएमसी के भीतर अभिषेक बनर्जी की नई ब्रिगेड और पुराने नेताओं के बीच जारी खींचतान में साइनी खुद को थोड़ा अकेला पा रही हैं। बीजेपी को बंगाल में हमेशा एक ऐसे बंगाली चेहरे की तलाश रहती है जो आक्रामक हो, युवाओं में पॉपुलर हो और जिसकी साख ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हो। साइनी इस फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती हैं। एक वक्त था जब साइनी घोष मंच से गरजती थी, बीजेपी बंगाल की संस्कृति को बर्बाद कर रही है। आज उसी बीजेपी के साथ उनका गुपचुप मुलाकातों और करीबियों की चर्चा ने उनके पुराने बयानों को ट्रोलर्स का पसंदीदा हथियार बना दिया है। मीम्स की बाढ़ आ चुकी है जिसमें लोग पूछ रहे हैं, दीदी की वो शपथ क्या सिर्फ चुनावी स्टंट थी? साइनी का पुराना अंदाज, साइनी का नया मिजाज कयासों के मुताबिक। ममता बनर्जी मेरी राजनीतिक मां है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। बीजेपी बंगाल विरोधी पार्टी है, देश के विकास के लिए कड़े फैसले जरूरी हैं। टीएमसी ही मेरा पहला और आखिरी घर है, संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या साइनी घोष वाकई में पाला बदलकर शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय पुराने वाले की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएंगी, या फिर यह केवल टीएमसी लीडरशिप पर दबाव बनाने की एक सोची समझी प्रेशर पॉलिटिक्स है?
अगर साइनी ने बीजेपी का दामन थामा तो यह ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होगा। वहीं अगर यह सिर्फ अफवाह निकली तो साइनी को अपनी वफादारी साबित करने के लिए कालीघाट ममता बनर्जी के आवास के चक्कर काटने पड़ेंगे। खैर, यह बंगाल है बाबू महाशय। यहाँ सुबह की चाय टीएमसी के दफ्तर में होती है तो शाम की चर्चा बीजेपी के मुख्यालय में। देखना दिलचस्पी होगा कि इस पॉलिटिक्स स्पेस का द एंड किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, 4th पॉइंट।